Hello students, myself is Ashish Mishra and this is the third lesson of class 3 and the name of the lesson is the oldest is the wisest. इसका अर्थ है जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वही सबसे ज़्यादा चतुर है। ये कहानी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र से ली गई है। This is an extract of the story written by Vishnu Sharma and the name of the book is उसी किताब की कुछ कहानियों में से एक कहानी है The Oldest is the Wisest। विष्णु शर्मा कौन है ये देखते हैं। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि आप कैसे चतुर और हम्बल विनम्र कि चतुराई और हम्बलनेस से यानी विनम्रता से आप प्रॉस्पेरिटी सौहार्दता में वृद्धि कर सकते हैं। आप में चतुराई होनी चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें आप में हैं तो आप कहीं पर भी प्रॉस्पेरिटी की भावना, फ्रैटर्निटी की भावना, भाईचारे की भावना, सौहार्दता, एक दूसरे को सहायता करने की भावना, ये आप विकसित कर सकते हैं। आइए अब जाने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। एन इंडियन स्कॉलर एंड ऑथर रोट पंचतंत्र। एक भारतीय लेखक ने पंचतंत्र लिखा, अ कलेक्शन ऑफ फैबल्स, जो कि पौराणिक कहानियों, फैबल्स का मतलब कहानियाँ, लोक कथाएँ, सुनी हुई कथाएँ। अपने दादी माँ की कहानियाँ पढ़ी होंगी, वो सारे के सारे फैबल्स हैं। तो ये भी कलेक्शन ऑफ फैबल्स है जिसमें कि दे इंस्टिल द वैल्यूज एंड रूल्स फॉर मोरल कंडक्ट, जिसमें पंचतंत्र की कहानियों में नैतिकता के गुणों को जो है परिभाषित किया गया है। नैतिक गुणों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। अब चलते हैं a certain forest in India was full of banyan trees which provided shade and shelter for a number of birds, animals and other living creatures. भारत के किसी विशेष जंगल में जो कि पीपल के पेड़ों से भरा हुआ था, वह पक्षियों को, जानवरों को और वहाँ रहने वाले जितने भी प्राणी थे सभी को छाया प्रदान किया करता था। शेड मतलब छाया, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। An elephant, a monkey and a partridge lived near one of the largest these trees. एक हाथी, एक बंदर और एक तीतर किन्हीं बड़े वृक्षों के पास रहा करते थे। एक बड़े से वृक्ष के पास रहा करते थे। They were good friends for a very long time. काफ़ी दिनों से वो एक मित्र थे। Then one day something happened and they started quarreling. फिर अचानक न जाने क्या हुआ, कुछ घटना घटी और फिर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। This went on for several weeks and made them all very unhappy. और यह कई सप्ताह तक ये झगड़ा चलता रहा और इस वजह से वो अब नाखुश रहने लगे। ये देखिए, ये है, this is partridge, this is elephant, an elephant, and this is a monkey. They both are talking to each other. It is pity, said the elephant, that we don't live peacefully together as before. ये बड़ा ही दुखद है,
हाथी ने कहा कि हम लोग अब पहले जैसे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह पा रहे हैं। वाई कैन नॉट वी बी गुड फ्रेंड्स वंस अगेन? क्या हम लोग फिर से अच्छे मित्र नहीं बन सकते? सेड द मंकी, मंकी ने कहा। यस, वाई कैंट वी गेट बैक द गुड ओल्ड डेज व्हेन वी आर ऑल सो हैप्पी? सेड द पैट्रीज। हाँ, क्यों ना हम लोग वो पुराने दिन वापस ले आए जिसमें कि हम लोग सभी एक दूसरे के साथ खुशीपूर्वक रहा करते थे। सेड द पैट्रीज, तीतर ने कहा। द एलिफेंट थॉट ओवर द मैटर एंड रिमार्क्ड, हाथी ने इस बात के ऊपर विचार किया और उसने फिर अपनी टिप्पणी रखी। दैट देयर वॉज ओनली वन वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक पीस इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में शांति लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था। सिंस एज ब्रिंग्स विजडम, उनका यह मानना था कि चूंकि उम्र के साथ लोगों में बुद्धिमत्ता बढ़ती है, he said the oldest among us should rule over other two, यानी हम लोगों में जो सबसे ओल्डेस्ट होगा, जो सबसे बूढ़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा, वही हम दोनों के ऊपर रूल करेगा। रूल करेगा मतलब हम लोगों को जो आदेश देगा वही हम लोग करेंगे। एन एक्सीलेंट आइडिया इंडीड, अरे बहुत ही शानदार विचार है ये वास्तव में। एक्सीलेंट मतलब शानदार, इंडीड मतलब वास्तव में। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच वन ऑफ अस इज ओल्डेस्ट? लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि हम लोगों में सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे बुजुर्ग कौन है? दिस इज पैट्रीज माय डियर, यही तीतर है। अब तीतर की बारी है। उसने क्या कहा? दिस इज वेरी सिंपल आंसर्ड द पैट्रीज, यह बहुत आसान है। ऑल द थ्री ऑफ अस हैड लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नियर दिस बनियान ट्री, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग काफी दिनों से रहे हैं। द बनियान ट्री एज वेल एज वी ऑल नो हैज बीन हियर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और बनियान ट्री भी ये बात जानता है कि हम लोग यहाँ पर, और बनियान ट्री यानी ये जो पीपल का पेड़ है ये भी वर्षों वर्षों से यहाँ पर है। लेट ईच ऑफ अस टेल हाउ लार्ज द ट्री वाज व्हेन ही वाज अ लिटिल बेबी। चलो हम लोग पूछते हैं उस बनियान ट्री से, उस पीपल के पेड़ से, कि जब हम लोग बच्चे थे तो वो कितना बड़ा था। द एलिफेंट एंड द मंकी एक्सेप्टेड द सजेशन एंड फार्मर वाज आस्क्ड टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। एलिफेंट, मंकी, हाथी और बंदर ने पैट्रीज के सुझाव को माना और फिर वो अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। When I was little baby, began the elephant, हाथी ने शुरू किया कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, I could step over the banyan tree, मैं बनियान ट्री के ऊपर चढ़ जाया करता था। By being very careful, I avoided touching even its highest branches, बहुत ही सावधानी पूर्वक, और मैं इसके जो सबसे ऊपर की डाली थी उसे आसानी से चूम सकता था। From this it is clear that I have known the tree from its youth. इससे ये पता चलता है कि मैं इस पेड़ को ये पेड़ जब काफ़ी छोटा था तभी से मैं ये जानता हूँ। अब मंकी की बारी आई। मंकी ने कहा कि by stretching my neck, the monkey spoke next. By stretching my neck just as little as a baby, he said. अपने गर्दन को फैलाकर, उछालकर, जब मैं एक बच्चा था, आई कुड eat the leaves on the topmost twig of the banyan tree, यानी मैं सिर्फ अपने गर्दन को उछालकर इस बनियान ट्री के, इस पीपल के वृक्ष के सबसे ऊंचे वाली टहनी में लगे पत्तों को आसानी से खा जाता था। दिस शोज दैट आई हैव नॉन द ट्री फ्रॉम इट्स इन्फेंसी, और ये मुझे ये बताता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वृक्ष को बहुत ही छोटे से जानता हूँ। इन्फेंसी, जब आप काफ़ी छोटे होते हैं। लास्ट ऑफ ऑल स्पॉक द पैट्रीज, और सबसे अंतिम में तीतर की बारी आई। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज वेरी यंग, मुझे याद है जब मैं काफ़ी
दैट व्हेन आई वॉज वेरी यंग, मुझे याद है जब मैं काफ़ी छोटा था, माई मदर टुक मी टू द माउंटेन्स, मेरी माँ मुझे पहाड़ों पर ले जाया करती थी। फ्रॉम देयर वी ब्राउट होम सम सीड्स, वहाँ से हम लोग उन पहाड़ों पर से हम लोग कुछ बीज ले आते। आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हेयर एंड द बनियान ट्री ग्रो फ्रॉम इट, मैंने यहाँ पर उन्हीं बीजों में से एक बीज यहाँ ला करके बो दिया और उसी से ये पीपल का पेड़ जन्म लिया। Therefore you will agree that I have known the tree from its very birth, और इस बात से आप ये जान गए होंगे कि मैंने इस ट्री को, मैं इस पीपल के पेड़ को इसके जन्म के साथ से ही जानता हूँ। The elephant and the monkey listened to the partridge story with great respect. हाथी और बंदर तीतर की यह कहानी बड़े ही गौर से सुन रहे थे, बड़े चाव से सुन रहे थे। When he had finished speaking, जब तीतर का कहना बंद हो गया, the elephant said, हाथी ने कहा, You are certainly the oldest friend Partridge and you shall rule over both of us. तुम निश्चित रूप से हम सबों में सबसे बड़े हो तीतर, और इस वजह से अब तुम जो कहोगे वो हम लोग मानेंगे, यानी तुम हमारे ऊपर अधिकार जमा सकते हो। Yes, we accept you as our Lord and Master, cried the monkey. मंकी ने कहा कि हाँ, आज से मैं तुम्हें अपना मालिक, अपना लॉर्ड मानता हूँ। But the partridge who was not only old but also wise said, लेकिन जो तीतर था वो सिर्फ बूढ़ा ही नहीं था, वो चालाक भी था, बुद्धिमान भी था। उसने कहा, नो, ऑल द थ्री ऑफ अस मस्ट रूल टुगेदर, नहीं, हम तीनों को एक साथ मिल करके शासन करना चाहिए। लेट अस ऑल हैव टू मेक सम सिंपल लॉज फॉर आवर सेल्फ, आइए हम अपने एक दूसरे के लिए कुछ सिंपल रूल बनाएं, सिंपल कानून बनाएं, साधारण नियम कानून बनाएं। एंड आई एज द ओल्डेस्ट विल सी दैट दे आर ओबेड, और मैं चूंकि सबसे बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मैं ये देखूंगा उसका पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। दे शट डाउन इन द कूल शेड ऑफ बनियान ट्री, एक बार फिर से वो उस पीपल के पेड़ के छाँव में बैठ गए, पीपल के पेड़ की छाँव में बैठ गए। मेड द लॉज, उन्होंने नियम कानून बनाए। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उस समय के बाद से द थ्री फ्रेंड्स ड्वेल्ट हैप्पीली, तीनों दोस्त हंसी खुशी से रहने लगे। टुगेदर इन पीस, शांति के साथ रहने लगे। एंड नेवर क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, और उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किया। चिल्ड्रंस, व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस स्टोरी, बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा उम्र के साथ लोगों में बुद्धिमत्ता आती है और बुद्धिमान व्यक्ति सभी को अधिकार प्रदान करता है। एक राष्ट्र का संचालक अकेले राष्ट्र के ऊपर शासन नहीं कर सकता, उसके लिए जनता का समर्थन होना जरूरी है, और शासन सभी लोगों की सहमति से ही होती है। इस कहानी में तीनों प्रजा थे और तीनों ही शासक थे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। In the next video, we are going to solve out some of the exercises, some of the question and answers of this lesson. Till then, it's time to say goodbye. Take care of yourself. Thank you very much.